जंगल में गहराई में मुर्गी धीरे से अपने 3 कीमती अंडे इकट्ठा करती है। मुर्गी जारी है, सावधानी से अंडा बिरयानी और अंडा पॉपकॉर्न इकट्ठा कर रही है। एक माँ के कोमल गौरव के साथ मुर्गी अपने बच्चों से कहती है, आज आपका पहला स्कूल का दिन है। जंगल देखता है, शांत और स्थिर, जैसे एक नई यात्रा शुरू होती है। अंडा सिंह दिन की तैयारी करता है, सावधानीपूर्वक हेयर जेल लगाता है। अंतिम स्पर्श के साथ अंडा सिंह अपनी धूप का चश्मा पहनते हैं, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। अंडा सिंह यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही है, अंडा बिरयानी लंच बॉक्स की जांच करता है। अंडा पॉपकॉर्न अपनी रचनात्मकता को उजागर करने की तैयारी करते हुए एक स्केचबुक चुनता है। अंडा पॉपकॉर्न एक चुटकुले की किताब लेता है, हंसी और खुशी फैलाने के लिए तैयार। घर उत्साह से गूंजता है, क्योंकि अंडा सिंह और अंडा पॉपकॉर्न अपने दिन की तैयारी करते हैं, हर कोई अपने अनोखे तरीके से। जंगल स्कूल के गेट पर गधा प्रिंसिपल दृढ़ता से खड़ा है, दिन के शोर शराबे का इंतजार कर रहा है। मुर्गी आती है, उसके हाथ में अंडों की एक टोकरी कसकर पकड़ी हुई है। गधा प्रिंसिपल का चेहरा निराशा से सिकुड़ जाता है मुर्गी को आते देख। लो भाई, ट्रिपल मुसीबत आ गई। मुर्गी रुक जाती है, उसके अंडों की टोकरी ऊंची पकड़ी हुई है, क्योंकि गधा प्रधानाचार्य आसन्न अराजकता से डरता है। कक्षा में उल्लू बाबा एक गंभीर नजर से उपस्थिति की निगरानी करते हैं। अंडा सिंह आत्मविश्वास से भरपूर होकर अंदर आते हैं और घोषणा करते हैं, यहां हूं। अंडा बिरयानी, मुंह में बिस्कुट, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट। जी। अंडा पॉपकॉर्न कभी भी कम नहीं, जोर से सीटी बजाता है, घोषणा करता है, हाजिर है बॉस। उल्लू बाबा घूरते हैं, व्यवधान पर उनके चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक दिखाई देती है। कक्षा 3 के कारनामों पर दबी हंसी से गूंजती है। चित्रकला कक्षा में उल्लू बाबा सभी को चित्र बनाने का आदेश देते हैं, चित्रकारी करने को कहते हैं। अंडा सिंह एक सेल्फी शैली का चित्र बनाता है। अंडा पॉपकॉर्न एक कार्टून बनाता है, जिसमें समीकरण मुर्गी या एक तोता ईकल्स मैं या वन LOL लिखा होता है। ब्रेक टाइम के अराजकता के बीच चालाक सटीकता के साथ अंडा बिरयानी 5 अनजान छात्रों के नाश्ते छुपाता है। हास्यप्रद भ्रम के एक पल में अंडा सिंह एक जूस का पैकेट पकड़ लेता है, उसे इत्र समझकर, और उत्साह से छिड़कता है, विद्रोही खुशी के साथ। अंडा पॉपकॉर्न व्हाइट बोर्ड पर बोल्डली घोषणा करता है, टीचर सो रही उल्लू है। नाश्ता अंधेरे में गायब हो जाता है, जो उनके मालिकों की आंखों से छिपा हुआ है। रस ऊंचाई तक छिड़कता है, हवा में मीठी फुहार लटकी हुई है। तोता रोमियो माइक्रोफोन के पास जाता है, सभा को संबोधित करने के लिए तैयार। तोता रोमियो शुरू होता है, घोषणा करता है, मेरे अंडे हो प्यारे, पर इनका स्वैग है क्रूर। वह बढ़ती ऊर्जा के साथ जारी रखता है, स्कूल में आई मस्ती की लहर। उसकी आवाज गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब जंगल स्कूल बन गया रैव। भीड़ टोटो रोमियो के शब्दों से मोहित होकर जोरदार तालियों से गूंज उठती है। टोटा रोमियो दहाड़ते तालियों में आनंदित होता है, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही छात्र एक गोल करते हैं, अंडा पॉपकॉर्न बॉल में बदल जाता है, दृश्य अराजक ऊर्जा से भर जाता है। अंडा एक कलाबाजी के प्रदर्शन में ऊपर कूदता है और एक पंखे से लटक जाता है। उसकी हरकतें गुरुत्वाकर्षण को धता बताती हैं। अंडा बिरयानी पीटी ग्राउंड पर पिकनिक का आनंद लेती है, चंचल अराजकता के बीच शांत अवकाश का एक क्षण। पीटी ग्राउंड एक जीवंत पिकनिक दृश्य में बदल जाता है, क्योंकि अंडा बिरयानी आराम करती है। धूप प्रधानाचार्य के कार्यालय में भर जाती है, सुनहरी किरणों में धूल के कण नाचते हैं। गधा प्रधानाचार्य खड़े हैं, उनका चेहरा झुंझलाहट और मनोरंजन का मुखौटा है। इनको पढ़ाई से ज्यादा कॉमेडी, खाना और फैशन में दिलचस्पी है।
गधा प्रिंसिपल चिल्लाते हैं। उनकी आवाज में अविश्वास का भाव। मुर्गी जवाब देती है। उसकी आवाज अटूट आत्मविश्वास से भरी हुई है। बस अंडा स्मार्ट हो, विषय बाद में आएगा। गधा प्रिंसिपल आगे झुकता है। मुर्गी के साहसिक बयान पर उसका भाव जिज्ञासा में बदल जाता है। मुर्गी दृढ़ता से खड़ी है। उसकी नजरें अडिग हैं, क्योंकि वह अपने अनोखे दृष्टिकोण का बचाव करती है। सूर्य का प्रकाश अंदर आना जारी है, लंबी छायाएं डालता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपनी बहस में लगे हुए हैं। कक्षा के जीवंत अराजकता के बीच उल्लू बाबा थके हुए दिखाई देते हैं। उनके कंधे थकावट से झुके हुए हैं। गधा प्रधानाचार्य अपनी डेस्क से देखता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह उल्लू बाबा को देखता है। उल्लू बाबा गहरी सांस लेते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। मैं रिटायर लेना चाहता हूं। तीनों अंडों ने मेरी बैटरी लो कर दी। गधा प्रधानाचार्य खुशी से जवाब देता है, लेकिन स्कूल में मजा भी 3 गुना बढ़ गया। उल्लू बाबा चुपचाप खड़े हैं, प्रधानाचार्य के शब्दों पर विचार कर रहे हैं। उनका भाव विचारशील और विरोधाभासी है। गाढ़ा प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है। उसकी खुशी अटल रहती है, क्योंकि वह उल्लू बाबा के आंतरिक संघर्ष को देखता है। जंगल जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि विदेशी पक्षी गाते हैं और बंदर बतियाते हैं। उनकी पुकारें धूप से सजी चंदवा से होकर गुजरती हैं। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर जंगल के फर्श पर प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक डालती है। हरी भरी हरियाली के बीच तोता रोमियो की आवाज गूंजती है, जो स्टारडम के सपनों से प्रेरित है। आज जंगल स्कूल, कल जंगलवुड के सुपरस्टार। उनकी साहसिक घोषणा पेड़ों से गूंजती है, जो उनकी अटूट महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जंगल सुनता है। इसके निवासी क्षण भर के लिए अपनी सिम्फनी रोकते हैं, क्योंकि तोता रोमियो के सपने उड़ान भरते हैं। जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र देखता है। यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि क्या छोटे पक्षी के साहसिक सपने वास्तव में सच होंगे। प्रतिदीप्त रोशनी की बांझ चमक के नीचे प्रधानाचार्य गधा का कठोर भाव सख्त हो जाता है, क्योंकि वह माइक्रोफोन उठाता है। उसकी आवाज गूंजती है, शांति को चीरती हुई। ध्यान दें सभी जानवरों, अगले हफ्ते से परीक्षाएं हैं। प्रतिदीप्त रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। हर शब्द हवा में भारी लटका हुआ है, जो आगे की चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है। आने वाली परीक्षाओं के परिणामों का इंतजार कर रहा है। उनकी घोषणा गूंजती है, जो एक तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण सप्ताह की शुरुआत का संकेत देती है। धूल के कण फीकी रोशनी में घूमते हैं, शांत कक्षा को रोशन करते हैं, जहां भूली हुई यादें टिकी रहती हैं। बंदर अंदर घुसता है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है। अरे यार, मैं तो अभी तक डांस प्रैक्टिस में हूं। बिल्ली अपनी ही दुनिया में खोई हुई ध्यान भटकाते हुए बुदबुदाती है। मैं पेन को लिपस्टिक समझ रही थी। बंदर रुकता है। उसका भाव झुंझलाहट से मनोरंजन की ओर बदल जाता है, क्योंकि वह बिल्ली की ओर देखता है। बिल्ली झपकी लेती है, कलम को करीब खींचती है, मानो अपनी सनक भरी सोच का पुनर्मूल्यांकन कर रही हो। कक्षा का वातावरण युवा ऊर्जा और शांत चिंतन के मिश्रण से गाढ़ा हो जाता है। घर के अंदर पंखों का एक फड़फड़ाना मुर्गी द्वारा अंडों की सावधानीपूर्वक व्यवस्था का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि हर अंडा प्रत्याशा के साथ धड़कता है, घबराहट भरी ऊर्जा के साथ कंपन करता है, क्योंकि हवा उत्साह से भर जाती है। अंडा सिंह मुस्कुराहट के साथ घोषणा करता है, मैं तो सिलेबस पर सेल्फी ले रहा हूं। अंडा बिरयानी शरारती ढंग से कहती है, मैं पेजों से चिप्स लपेट रहा हूं। अंडा पॉपकॉर्न ने आंख मारकर कहा, मैं चीट शीट बना रहा हूं चुटकुलों के साथ। तोता रोमियो माइक पकड़ता है, कमरे को संबोधित करने के लिए तैयार। उसकी आवाज गूंजती है, बेटों पढ़ लो, नहीं तो प्रिंसिपल से पेपर मिलेगा उबले हुए रूप में। उसकी कड़ी चेतावनी हवा में लटकी हुई है, जो धमकी और मजाक का मिश्रण है। कमरा सुनता है, उसके अगले शब्दों का अनुमान लगाता है।
उसकी प्रभावशाली आवाज घर के हर कोने में गूंजती है। एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है जो केवल उसके संदेश की गूंज से टूटती है। परीक्षा हॉल में उल्लू बाबा कागजात का अध्ययन करते हैं। अंडा सिंह एक बेतुके सवाल के साथ चुप्पी तोड़ते हैं। अंडा किस टाइप का होता है? स्टाइलिश अंडा, उबला हुआ अंडा और टिकटॉक अंडा। उल्लू बाबा रुकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय है क्योंकि वे कागजात से ऊपर देखते हैं। खामोशी भारी है जो अंडा सिंह के सवाल की बेतुकी बात को बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि परीक्षा हॉल उल्लू बाबा की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक लेता है। परीक्षा हॉल की धुंधली फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे अंडा पॉपकॉर्न की भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं क्योंकि वह लिखता है। एक क्षणिक विनोद के साथ अंडा पॉपकॉर्न घोषणा करता है। अंडा का उपयोग क्या है? कॉमेडी, उछाल और नाश्ता। उल्लू बाबा दृश्य को देखते हुए एक बेजान अभिव्यक्ति के साथ सवाल करते हैं, तुम लोग गंभीर हो या अंडा मंचूरियन? अंडा पॉपकॉर्न वापस देखता है। उसका चेहरा एकाग्रता का मुखौटा है। प्रतिदीप्ति प्रकाश गुनगुनाते हैं। परीक्षा हॉल में लंबी छाया डालते हैं। परीक्षा हॉल की शांत तीव्रता के बीच अंडा बिरयानी अंतिम प्रश्न से जूझ रही है। उसका दिमाग इस चुनौतीपूर्ण सवाल पर टिक जाता है, अंडा किस व्यंजन में सबसे अच्छा लगता है? हल्की सी भूख उसे विचलित करती है। उसकी आंखों में एक हास्यास्पद एहसास उभरता है। वह फुसफुसाता है, अपना नाम सुनकर मुझे भूख लगती है। भव्य परीक्षा हॉल में अंडा पॉपकॉर्न विचारों में डूबा हुआ है। उसकी कलम कागज पर मंडरा रही है। यह सवाल बड़ा है, जंगल की सबसे पुरानी कहानी क्या है? उसकी आंखों में प्रेरणा की एक झलक चमकती है क्योंकि वह लिखना शुरू करता है। उसकी आवाज हॉल में धीरे से गूंजती है क्योंकि वह याद करता है। एक समय की बात है, एक उल्लू था जो इतना बूढ़ा था, यहां तक कि उसका जन्म प्रमाण पत्र भी पत्थर पर था। प्राचीन कहानी हवा में भर जाती है। एक मौन हॉल में एक कालातीत गूंज। उल्लू बाबा पूरी निराशा में अपने माथे पर हाथ मारते हैं। निराशा का भार उनके माथे पर भारी है। वह चिल्लाता है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, इतिहास के पेपर में स्टैंड अप मत करो। शब्द हवा में लटके हुए हैं, अविश्वास और निराशा का मिश्रण। यह दृश्य क्षण की बेतुकी बात को रेखांकित करता है। पीटी ग्राउंड एक अराजक क्षेत्र में बदल जाता है क्योंकि छात्र अंडा पॉपकॉर्न को गेंद समझकर लात मारते हैं। अंडा सिंह आत्मविश्वास से पीटी ग्राउंड में टहलते हैं। उनकी वर्दी व्यक्तिगत शैली का एक बयान है। अंडा बिरयानी एक पिकनिक शुरू करती है। जमीन पर एक चटाई बिछाती है, दावत के लिए तैयार। छात्रों की लातें अंडा पॉपकॉर्न को उड़ा देती हैं। उनकी चंचल ऊर्जा हवा में भर जाती है। अंडा सिंह आत्मविश्वास से अपनी चाल जारी रखता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेलती है क्योंकि वह दृश्य को देखता है। अंडा बिरयानी चटाई पर क्रॉस लेग्ड बैठती है। अचानक पिकनिक के लिए खाद्य वस्तुओं को व्यवस्थित करती है। प्रधानाचार्य का कार्यालय उत्तेजित ऊर्जा से गूंजता है। अराजकता उसकी मेज पर राज करती है। वह अपने कलम को एक कंडक्टर की छड़ी की तरह घुमाता है। उसका चेहरा बढ़ते गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाता है, ये परीक्षा हो रही है या अंडा मेला? उसकी आवाज गूंजती है, कमरे के अंदर की अशांति को प्रतिध्वनित करती है। अनकही तनाव से हवा में झनझनाहट है। वाइवा कक्ष में उल्लू बाबा की उपस्थिति सभी पर तनाव की छाया डालती है। उल्लू बाबा चुप्पी तोड़ते हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अंडा सिंह अप्रत्याशित दृढ़ विश्वास के साथ जवाब देता है, मैं फैशन अंडा बनना चाहता हूं। उल्लू बाबा ध्यान से घूरता है। अंडा सिंह की आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया को संसाधित करता है। कमरा प्रत्याशा में लटका हुआ है क्योंकि उल्लू बाबा का निर्णय अंडा सिंह के भाग्य का फैसला करेगा। वीवा कक्ष उत्साह से गूंजता है, जो मसालों की भरपूर खुशबू और अनगिनत व्यंजनों की जीवंत बातचीत से भरा है।
अंडा बिरयानी आगे बढ़ती है, महत्वाकांक्षा से चमकती आंखों के साथ, और कहती है, मैं शेफ बनना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ खाने वाला। अंडा पॉपकॉर्न दृश्य में उछलता है, उसकी आंखों में शरारती चमक है, घोषणा करता है, मैं कॉमेडी का किंग बनना चाहता हूं, सबको जल्दी से हंसा दूं। कमरा हंसी और तालियों से गूंज उठता है, जो पाक सपनों और हास्य प्रतिभा से भरा होता है। चमकदार रोशनी वाले विवाह कमरे में उल्लू बाबा की गर्मी चमकती है, उसकी आंखें स्वीकृति से चमकती हैं, उनकी उग्र आत्माओं की मौन स्वीकृति। वह जोर से हौंसते हुए कहता है, तुम तीनों तो जवाब नहीं, जवाबी फायर हो। उनके शब्द कमरे को प्रज्वलित करते हैं, इसे विद्युतीकरण ऊर्जा से भर देते हैं। उल्लू बाबा की निगाहें गर्व और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी हैं, क्योंकि हवा अनकहे चुनौतियों से भर जाती है। छात्रों और अभिभावकों के परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हुए स्कूल का मैदान घबराहट भरी ऊर्जा से जीवंत है। अंडा पॉपकॉर्न को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक उत्तरों का पुरस्कार मिला। अंडा बिरयानी को सर्वश्रेष्ठ नाश्ते के अंक का पुरस्कार मिला। अंडा सिंह को पेपर में सर्वश्रेष्ठ शैली का पुरस्कार मिला। भीड़ ताली बजाती है। अंडा पॉपकॉर्न, अंडा बिरयानी और अंडा सिंह की उपलब्धियों का जश्न मनाती है। शिक्षक कक्ष के अंदर उल्लू बाबा को शिक्षक धैर्य परीक्षण विजेता के रूप में मनाया जाता है। यह पुरस्कार चमकता है, जो उल्लू बाबा के असाधारण सहन शक्ति का प्रमाण है। कमरा उल्लू बाबा की प्रशंसा से गूंजता है। उल्लू बाबा के धैर्य का फल आखिरकार मिल गया। विद्यालय का मैदान छात्रों के जीवंत अराजकता से जीवंत है। युवा ऊर्जा का एक बवंडर मुर्गी आत्मविश्वास से जीवंत दृश्य के बीच इतराती है। उसके पंख चंचल हवा से उड़ रहे हैं। मुर्गी अटूट आत्मविश्वास के साथ घोषणा करती है, पेपर पास हो या फेल, मेरे अंडे फुल एंटरटेनर हैं। तोता रोमियो एक चंचल प्रत्युत्तर के साथ कहता है, माइक हो या परीक्षा, हमारा अंडा स्क्वाड हमेशा तैयार है। स्कूल का मैदान मुर्गी और तोता रोमियो की उत्साही दोस्ती के साथ गूंजता है। प्रधानाचार्य एक भारी लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठे हैं। कागजी कार्रवाई का एक पहाड़ उनकी जिम्मेदारियों के भार को दर्शाता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। अदृश्य बोझ का भार उसके चेहरे पर गहराई से अंकित होता है। प्राचार्य स्थिति की तात्कालिकता को पहचानते हुए एक आह भरते हैं। दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में वह घोषणा करता है, अगला पेपर जंगल से बाहर ले जाना पड़ेगा। गधा प्रिंसिपल स्कूल के मैदान में एकत्रित उत्सुक छात्रों को संबोधित करते हुए खड़ा है। एक व्यापक इशारा करते हुए गधा प्रधानाचार्य घोषणा करते हैं, इस गर्मी में पढ़ाई नहीं, सिर्फ जंगल कैंप, रोमांच, मस्ती और थोड़ी सी बारिश भी। छात्र जय जयकार करते हैं। उनके चेहरे रोमांच की उम्मीद से चमक उठते हैं। गधा प्रिंसिपल मुस्कुराता है। उसकी आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वह जंगल शिविर की कल्पना करता है। स्कूल का मैदान उत्साह के सागर में बदल जाता है। हर छात्र जंगल के कारनामों का सपना देखता है। जैसे ही सूरज चमकता है, गर्मी और जंगल के रोमांच का वादा हवा में भारी होता है। घर के अंदर 3 बच्चों एंडास के लिए जल्दबाजी में भागने की तैयारी का बवंडर। अंडा सिंह हमेशा की तरह ट्रेंडसेटर, स्टाइलिश तरीके से धूप का चश्मा, कूल स्प्रे और एक सेल्फी स्टिक लेता है। अंडा बिरयानी सावधानी पूर्वक नाश्ते और आपातकालीन राशन की एक जीवित रहने की किट का आयोजन करता है। अंडा बिरयानी 5 स्नैक्स, 2 आपातकालीन खाद्य पैकेट और एक भरोसेमंद चम्मच के साथ अपना भरण पोषण सुनिश्चित करती है। अंडा पॉपकॉर्न हंसी और अराजकता से लैस है, अपने बैग को चुटकुलों और शरारत बमों से भर रहा है। अंडा हाउस का रात्रिभोज शुरू होता है, जो स्पष्ट तनाव के साथ बुने हुए उबलते मसालों की एक सिम्फनी है। मुर्गी की तीखी पूछताछ भारी हवा में घुसती है, तुम लोग जंगल जा रहे हो या शूटिंग पे? तोता रोमियो विद्रोही जवाब देता है,
हमारे अंडे का हर ट्रिप एक फिल्म होता है। मसालों की खुशबू घूमती है, जो बढ़ती चिंताओं को छिपाने में बहुत कम करती है। मुर्गी की निगाहें सख्त हो जाती हैं। सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है। अनुत्तरित तोता रोमियो की साहसिक घोषणा गूंजती है। कमरे को गर्व और अंतर्निहित अनिश्चितता के मिश्रण से भर देती है। भोला बिल्ला जंगल स्कूल बस शुरू करने के लिए पहिए पर बैठा है। अंडा पॉपकॉर्न शरारती ढंग से एक सीट पर एक हुपी कुशन रखता है। बिरयानी चिप्स साझा करता है। चुपके से अपने लिए 3 पैकेट जमा करता है। सिंह एक चमक के साथ खिड़की से जंगल की ओर एक उड़ती हुई चुंबन भेजता है। जंगल स्कूल बस एक और अराजक दिन शुरू करने वाली है। एक चमकीले रंग की स्कूल बस जंगल के बीच से गुजरती है। इसके जीवंत रंग घने हरे पत्तों के विपरीत है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर अंदरूनी हिस्से को नाचती हुई छायाओं से भर देती है, जैसे बस घुमावदार रास्ते पर चलती है। पशु छात्र बस को ध्वनियों की एक कर्कशता से भर देते हैं। दहाड़, चहचहाहट और चीख एक जीवंत जंगल सिम्फनी में मिल जाती हैं। खुशी के माहौल के बीच बंदर भाई चिल्लाते हैं। ट्रिप शुरू नहीं हुई और माहौल पहले ही फ्राइड हो गया है। बस हिलती और डगमगाती है। छात्र हंसते और धकेलते हैं, क्योंकि बस जंगल में और गहरी जाती है। जंगल में गहराई में अंडा हट डीलक्स जंगल से एक मुक्ति का वादा करता है। शेर सिंह सर, शिविर प्रशिक्षक, मार्गदर्शन के लिए तैयार खड़े हैं। उनका अतीत कमान की कहानियों के साथ गूंजता है। नियमों को विडंबनापूर्ण लहजे में रखा गया है। रसोई के बाहर कोई नाश्ता नहीं। शहद की मक्खियों से भागना मना है। अपनी जोखिम पर अनदेखा करें। चेतावनी देता है। संकेत, प्रकृति की उदासीनता का वादा। जंगल के शिविर स्थल पर रात उतरती है। हवा नमी से भरी हुई है और जंगल की अदृश्य फुसफुसाहटें हैं। मशालें टिमटिमाती हैं। उनकी रोशनी इकट्ठे हुए समूह के चेहरों पर नाचती है, जो दृढ़ संकल्प और आशंका से अंकित भावों को प्रकट करती है। जंगल उनके चारों ओर सांस लेता है। उसके अदृश्य जीव रात को विदेशी ध्वनियों के कोरस से भर देते हैं, जिससे अलगाव की भावना बढ़ जाती है। अंडा पॉपकॉर्न आगे बढ़ती है। उसकी आवाज रात के संगीत में पैनी टिप्पणी के साथ गूंजती है। नियम ज्यादा हैं, जंगल कम लग रहा है। इकट्ठे हुए समूह ने अंडा पॉपकॉर्न के शब्दों पर प्रतिक्रिया दी। कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं, अन्य संदिग्ध निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। नम हवा में तनाव स्पष्ट है। मशालें जलती रहती हैं। उनकी रोशनी बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक प्रतिरोध है, जबकि जंगल देखता है, धैर्यवान और अगम्य। अलाव के चारों ओर जलती हुई लकड़ी की गंध रात की हवा में भर जाती है। शेर सिंह की आवाज गूंजती है, सब अपना टैलेंट दिखाएं। अंडा सिंह आगे बढ़ता है, अपनी अनोखी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार। अंडा सिंह अपनी जंगल फैशन वॉक शुरू करते हैं। प्रकृति के रनवे का एक तमाशा। वह पत्तियों और टहनियों से बने मुकुट और टहनियों के चश्मे पहनता है, जो शैली का एक सच्चा दूरदर्शी है। अग्नि रात के खिलाफ धधकती है। इसकी रोशनी जंगल को जीवंत छाया में रंगती है, क्योंकि अंडा बिरयानी पाक कला का जादू बनाती है। हवा मसालों और लकड़ी के धुएं की समृद्ध गंध से भर जाती है, जो सभी को जंगल के दिल के करीब खींचती है। अंडा पॉपकॉर्न भीड़ को इकट्ठा करता है। उसकी आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वह एक डरावनी कहानी सुनाने की तैयारी करता है। एक चंचल मुस्कान के साथ अंडा पॉपकॉर्न शुरू होता है। एक दफा एक भूत जंगल में था, फिर मुर्गी आई और उसे फ्राई कर दिया। अलाव के चारों ओर हंसी फूट पड़ती है। जंगल में खुशी गूंजती है, क्योंकि डरावनी कहानी समाप्त होती है। अलाव के चारों ओर हंसी गूंजती है, क्योंकि आंकड़े खतरनाक रूप से लपटों के करीब झूलते हैं। आग के किनारे अचानक ठोकर लगने से खुशी के माहौल में चिंता की लहर दौड़ जाती है। सामूहिक रूप से हाँफते हुए किसी ने मुश्किल से आग में गिरने से परहेज किया। समूह पर राहत छा जाती है, क्योंकि खतरे को टाला जाता है। पास में ही अलाव
भयावह रूप से चटक रहा है। अलाव जलता है, लंबी, नाचती छायाएं डालता है, क्योंकि हवा में लगभग चूक बनी रहती है। जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है, खजाने की खोज पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। अंधा सिंह, हमेशा की तरह शोमैन, सेल्फी सुराग लेने के लिए साहसिक कार्य के बीच में रुक जाता है। बिरयानी, कुत्ता, हर सुराग पर चंचल होकर सूंघता है, कीमती सुरागों को स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए गलत समझता है। पॉपकॉर्न, डिजिटल सनक में खोया हुआ, खजाने के नक्शे की उपेक्षा करते हुए खुद को मेमे बनाने में व्यस्त रखता है। एक रहस्यमय संदेश पेड़ों के माध्यम से गूंजता है, जहां पत्ते बोलते हैं, वहां अंडा छुपा है। अविराम धूप के नीचे जंगल गुप्त जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि अदृश्य प्राणी गहराई से पुकारते हैं। जंगल के दिल में एक अप्रत्याशित दृश्य, एक एकल एग क्रीम केक एक अस्थायी मेज पर रखा है। अंधेरे से मुर्गी देखती है, उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ी हुई हैं, अदृश्य, गणना करती हुई। केक पर नजर पड़ते ही मुर्गी का शक गहरा जाता है। केक तो बना, लेकिन अंडे का इस्तेमाल हुआ या नहीं? घना, चौकस जंगल में केक रहस्य और संभावित धोखे की वस्तु अप्रभावित रहता है। मुर्गी की निगाहें टिकी रहती हैं, हर गुजरते पल के साथ उसका संदेह बढ़ता जाता है। एक छोटा सा सांप चुपचाप तंबू में रेंगता है, उसकी उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हवा नम कैनवस और अनकहे डर की गंध से भारी है, एक स्पष्ट तनाव जगह को भर रहा है। अंडा सिंह ध्यान से देखता है, उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव है। यह तो मेरे जूते के फीते जैसी लग रही है। अंडा बिरयानी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी। सांप? मैं तो सूप समझ रहा था। सांप रुक जाता है, वातावरण में बदलाव महसूस कर रहा है। तंबू के अंदर अंधेरा एक अकेली, कठोर रोशनी से जगमगाती छाया के साथ नृत्य करता है। आंकड़े इधर उधर भागते हैं, उनके आंदोलनों में अनियमितता और हताशा होती है। यहां तक कि सांप भी वापस कुंडलित हो जाता है, उसका सिर अचानक हुए उपद्रव पर हैरान होकर इधर उधर घूम रहा है। अंडा पॉपकॉर्न की आवाज शोर में चीखती है, रुको, ये तो मेरी मजाक वाली नकली सांप थी। ओ नो, असली वाली आ गई है भी। जैसे ही असली खतरा सामने आता है, एहसास होता है, जिससे तंबू के अंदर का डर और बढ़ जाता है। खुले आसमान के नीचे एक अस्थायी मंच इंतजार कर रहा है, जो कैंप अवार्ड समारोह की घोषणा करने वाले बैनरों से सजा हुआ है। घोषक की आवाज गूंजती है, और अब हमारे पहले पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टाइल कैंपर और विजेता है अंडा सिंह। घोषक आगे कहते हैं, अगला प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फूडी और शेफ पुरस्कार इस साल यह जाता है अंडा बिरयानी। उत्तेजना बढ़ती है, और अंत में उस कैंपर के लिए जिसने हमें हंसाया और कभी कभी डराया भी। यह सर्वश्रेष्ठ जोकर और डरावनी मजेदार कहानीकार पुरस्कार है अंडा पॉपकॉर्न। एक सम्मान का क्षण अंत में, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, उत्कृष्ट धैर्य और मार्गदर्शन के लिए एक पुरस्कार। यह हमारे प्रिय शेर सिंह सर को जाता है। कड़ी धूप में एक धूल भरा शिविर फैला हुआ है, तंबू अस्त व्यस्त पड़े हैं। प्रिंसिपल गधा पसीना पोंछता है, उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा हुआ है। हताशा से भरी आवाज में गधा प्रिंसिपल चिल्लाता है, अगली बार कैंप में सिर्फ 2 अंडे भेजना। तीनों एक साथ जंगल को सर्कस बना देते हैं। कैंपसाइट गधा प्रिंसिपल के गुस्से से गूंजता है। कैंपसाइट सुबह की धूप से नहाया हुआ है, जो चहचहाते पक्षियों और सरसराहट वाली पत्तियों की आवाजों से भरा है। मुर्गी गर्व से गूंजती है, घोषणा करती है, मेरे बच्चे शिविर में गए थे, जंगल ने उन्हें सुपरस्टार बनाकर वापस भेजा। तोता रोमियो का उत्साह फूट पड़ता है, क्योंकि वह चिल्लाता है,
अंडा स्क्वाड कमाल का है। स्कूल बेंच से जंगल टेंट तक जीवंत शिविर स्थल जीवन से स्पंदित होता है, जो रोमांच और नई प्रसिद्धि के रोमांच का प्रमाण है। धूप में नहाया हुआ शिविर जीवन से गुलजार है, तंबू लगे हुए हैं और हंसी गूंज रही है। खाना पकाने की खुशबू हवा में तैरती है, जो हंसमुख बातचीत की आवाजों के साथ मिल जाती है। कैंपर इधर उधर घूमते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि वे साझा रोमांच को फिर से जीते हैं। बंदर भाई की आवाज खुशी के शोर से ऊपर उठती है, प्रस्ताव रखती है। अगली गर्मियों में अंडा कैंप रीलोडेड। खुशी की लहर फूट पड़ती है, अधिक रोमांच का वादा शिविर स्थल को प्रज्वलित करता है। हलचल भरा शिविर स्थल दूर होता जाता है, भविष्य के समारोहों का वादा छोड़ जाता है। अंडा हाउस के व्यस्त रसोई घर में मुर्गी नाश्ता विशेषज्ञता से तैयार करती है। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। अंडा सिंह दर्पण के सामने सावधानीपूर्वक खुद को संवारते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर लट पूरी तरह से अपनी जगह पर है। अंडा बिरयानी की भोजन की निरंतर खोज उसे फ्रिज पर छापा मारने के लिए ले जाती है। हर शेल्फ एक संभावित खजाने का भंडार। अंडा पॉपकॉर्न माइक पकड़ता है, एक चुटकुला सुनाने के लिए तैयार। अंडा घर पंखों, अंडे के छिलकों और बिखरे हुए खिलौनों का एक बवंडर है, जो जीवंत चंचल अराजकता का एक दृश्य प्रस्तुत करता है। अव्यवस्था के बीच मुर्गी चिल्लाती है, बस करो, मुझे मम्मी बनाया गया है या जंगल का वार्डन। तोता रोमियो अराजकता के बीच बैठा बेपरवाही से जवाब देता है, आराम करो जानू, बच्चे रचनात्मक हैं, मैं उनका मैनेजर हूं। चंचल अराजकता से घिरी मुर्गी टोटो रोमियो को थकावट और स्नेह से भरी आंखों से देखती है। तोता रोमियो संवारता है, आत्मविश्वास बिखेरता है, क्योंकि वह अपने प्रभारियों के रचनात्मक उपद्रव की अनदेखी करता है। सूर्य की रोशनी अंडा घर में भर जाती है, प्रत्येक किरण तैरती हुई धूल और मसालों की बची हुई खुशबू को उजागर करती है। शांत सुबह टूट जाती है, क्योंकि मुर्गी की आवाज आरोप लगाते हुए उठती है। मुर्गी के तीखे शब्द शांति को चीरते हुए, मैनेजर नहीं, उनका मुफ्त पंखा बनकर घूमते हो। उसकी बातें धूप से भरे कमरे में गूंजती हैं, जो आरोप से भरी हैं। सुबह की रोशनी अंडे के डिब्बे वाले घर में भर जाती है, जो जीवन की आवाजों से भरा है। मुर्गी मम्मी कहती है, सुबह 7 बजे उठना, हर अंडा अपना अंडा ब्रश करे। मुर्गी मम्मी जोर देती हैं, सुबह की दिनचर्या की निगरानी करते हुए। मुर्गी मम्मी ने कानून बनाया, होमवर्क के बिना स्नैक्स बंद। तोता रोमियो एक शांत डैडी शैली का प्रदर्शन करता है, जो अपनी उपस्थिति से दृश्य पर हावी है। तोता रोमियो अधिकारपूर्वक घोषणा करता है, सोने दो, अंडा जब तैयार हो तभी निकले। वह अपनी बात पर जोर देता है, माइक से प्रेरणा दो, दांत से नहीं। तोता रोमियो थोड़ा नरम पड़ जाता है, सलाह देते हुए, ट्रिपलेट तो कलाकार हैं, उन्हें ज्यादा नियम न दो। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, सख्त मार्गदर्शन और समझ का मिश्रण। तोता रोमियो का शांत स्वभाव उसे नेता और गुरु दोनों के रूप में मजबूत करता है। अंडा के चमकदार घर के अंदर मुर्गी गुस्से से भरे पंखों के साथ तोता का सामना करती है। तोता अपने स्टैंड पर शान से बैठा अपनी जीवंत पंखों को संवारता है, बेपरवाह। मुर्गी अविश्वास में फूट पड़ी, तुमने इनको सुपरस्टार बनाया, पर स्पेलिंग तक नहीं आती। तोता ने घमंड से जवाब दिया, पर अंडा लोकप्रियता 100K फॉलोअर्स से ज्यादा है। बहस बढ़ जाती है, ऑनलाइन प्रसिद्धि के लिए लड़ाई जारी रहने पर पंख उड़ते हैं। जंगल की अदालत चहचहाहट और पुकारों की एक सिम्फनी के साथ जीवंत हो उठती है। ऊपर ऊंचाई पर बैठा जज, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, अंडा और अंदाज परिवार न्यायालय का संचालन करता है। न्यायाधीश चिल्लाते हैं, गधा प्रधानाचार्य। मामले की गंभीरता हवा में लटकी हुई है,
क्योंकि न्यायाधीश घोषणा करते हैं, केस मुर्गी बनाम तोता रोमियो, पेरेंटिंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क। जंगल कोर्ट जीवंत हो उठता है, जीवों का एक जीवंत टेपेस्ट्री। सभी आंखें मंच की ओर खींची जाती हैं। मुर्गी का पॉइंट घोषणा करता है, अंडा सिंह टूथपेस्ट से कला करता है। मुर्गी का पॉइंट जारी है, आरोप लगाते हुए, अंडा बिरयानी हर क्लास में सैंडविच छुपाता है। मुर्गी का कहना है, ये सब तोता की माइक वाली परवरिश का नतीजा है। जंगल के हृदय में धूप घने आवरण से छनकर आती है, जो रंगीन तोता के लिए एक मंच तैयार करती है। तोता, हमारा करिश्माई तोता, जोश से घोषणा करता है। मुर्गी के नियमों से बच्चे बोर हो जाते हैं। एक नाटकीय हाव भाव के साथ वह घोषणा करता है, मैं उन्हें प्यार से सिखाता हूं, गाने, चुटकुले और माइक के जरिए। तोता दृढ़ विश्वास के साथ निष्कर्ष निकालता है, यह आधुनिक अंडा है, सजा से नहीं, जुनून से सीखता है। सूर्य का प्रकाश जंगल के दरबार को अलौकिक रंगों से रंगता है, जहां प्रकृति की बेलें राजसी पर्दे के रूप में लटकती हैं। एक गिरा हुआ लट्ठा एक न्यायाधीश की सीट बन जाता है, जो जंगल के दिल की निगरानी करता है। अदालत के सामने ट्रिपलेट अंडे खड़े हैं, शरारत और एकता की दर्पण छवि। एकीकृत हास्य में ट्रिपलेट अंडे घोषणा करते हैं, मम्मी राज करती हैं, डैडी आराम करवाते हैं, लेकिन हम तीनों का अंडा अंदाज अपना है। उनके शब्द जंगल में गूंजते हैं, अदालतों को चंचल अवज्ञा के साथ चुनौती देते हैं। जंगल कोर्ट में मुर्गी और तोता स्तब्ध खड़े हैं, उनकी आंखों में पूरी तरह से अविश्वास झलकता है। अंडा पॉपकॉर्न अचानक अप्रत्याशित उद्घोषणा के साथ चुप्पी तोड़ता है। जब मम्मी डांटती हैं तो हम अनुशासित लगते हैं, जब डैडी प्रेरित करते हैं तो हम नाचते हैं। मुर्गी जमी हुई है, उसके चेहरे पर सदमा अंकित है। तोता अचूक खड़ा है, उसके जीवंत रंग भारी आश्चर्य से मंद पड़ गए हैं। जंगल कोर्ट स्तब्ध चुप्पी में गिर जाता है, जो अंडा पॉपकॉर्न के शब्दों के वजन को बढ़ाता है। घने जंगल के चंदवे से धूप छनकर आती है, जो अस्थायी अदालत पर एक पवित्र चमक बिखेरती है। पशु निर्णायक पूरी एकाग्रता से बैठे हैं, उनकी निगाहें गधा प्रधानाचार्य की प्रभावशाली आकृति पर टिकी हैं। गाढ़ा प्रिंसिपल मंच के पीछे दृढ़ता से खड़ा है, एक सम्मोहक फैसला सुनाने के लिए तैयार, एक ऐसी आवाज के साथ जो अदालत में गूंजती है। गाढ़ा प्रिंसिपल घोषणा करता है, यह केस नहीं, अंडा फ्यूजन है। गधा प्रिंसिपल घोषणा करता है, मुर्गी और तोता दोनों मिलकर परफेक्ट पेरेंटिंग टीम है। जंगल के हृदय में धूप घने चंदवा से होकर गुजरती है, जो एक अस्थायी अदालत पर एक अलौकिक चमक डालती है। न्यायाधीश ने एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू गंभीरता के भाव से अध्यक्षता करते हैं, उनकी चश्मे क्षणित प्रकाश में चमक रहे हैं। न्यायालय में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि न्यायाधीश ने नारियल के खोल से बनी एक हथौड़ी उठाई, जो अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। न्यायाधीश ने निर्णायक रूप से घोषणा की, फैसला सुनाया। सुबह मुर्गी नियम, शाम तोता कूल टूल्स, रविवार ट्रिपलेट फ्री डे, कॉमिक या एक स्नैक डे। यह घोषणा जंगल में गूंजती है, जो धब्बेदार धूप के नीचे एक नए आदेश का संकेत देती है। अंडा घर के अंदर नरम रोशनी कमरे से होकर गुजरती है, लंबी छायाएं बनाती है जो दीवारों पर नाचती हैं। मुर्गी मां के अधिकार के साथ घोषणा करती है, मैं सख्त हूं क्योंकि मैं मम्मी हूं। तोता रोमियो एक चंचल अंदाज में जवाब देता है, मैं कूल हूं क्योंकि मैं माइक डैडी हूं। अंडा घर का गर्म वातावरण मुर्गी और तोता रोमियो के बीच चंचल आदान प्रदान को बढ़ाता है। अंडा घर के भीतर छायाएं खिंचती और झूमती हैं, चांदनी दीवारों पर डरावनी सिलहूट बनाती है। हवा एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना से चटकती है, जो चंचल ऊर्जा से भरी होती है। ट्रिपलेट अंडे शरारती मुस्कुराहट के साथ घोषणा करता है,
और हम तीनों मस्ती के सम्राट हैं। बंदर भाई ने चुटकी ली। उनकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। यह परिवार नहीं, यह फुल टाइम जंगल सीरीज है। हंसी घर में गूंजती है, परछाइयों के साथ मिलकर आनंद और रहस्य की एक सिम्फनी बनाती है। जंगल में गहराई में मुर्गी आगे बढ़ती है। उसके 3 अंडे का कीमती भार उसके नीचे सुरक्षित रूप से रखा गया है। जंगल की सिम्फनी मुर्गी को घेरे हुए है, क्योंकि वह सावधानी से घुमावदार रास्तों पर चलती है। उसके अंडे उसकी एकमात्र चिंता है। घने आवरण से सूर्य की रोशनी छनकर आती है, जिससे मुर्गी और उसके नाजुक अंडों के चारों ओर धब्बेदार छायाएं नाचती हैं। गर्मी के कारण हवा में नमी भारी है। मुर्गी अपनी यात्रा जारी रखती है। उसकी दृढ़ता भारी गर्मी के बावजूद अडिग है। मुर्गी आगे बढ़ती है। 3 अंडे अब भारी लग रहे हैं, फिर भी उसका संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता जाता है। जंगल के हृदय में तोता रोमियो की आवाज शांति को चीरती है। उसका गीत पेड़ों के बीच गूंजता है। जंगल में एक अकेली आवाज। जंगल उसकी धुन से मंत्रमुग्ध होकर सुनता प्रतीत होता है। प्रत्येक नोट हवा में लटकता है। शुद्ध ध्वनि का एक क्षण। जंगल में सांस थमी हुई है, क्योंकि तोता रोमियो का गीत हवा में गूंजता है। जंगल में गहराई में एक फैशन शो शुरू होता है, जो पूरी तरह से आसपास के जंगल के जीवंत पत्तों से बनाया गया है। अंडा सिंह, एक दूरदर्शी, सावधानी पूर्वक जंगल के पत्तों को व्यवस्थित करता है। जंगल अंडा सिंह का रनवे बन जाता है। एक तमाशा सामने आता है, क्योंकि जीवंत पत्तियां पहनने योग्य कला में बदल जाती हैं। जंगल के जीवंत होने पर फैशन शो चल रहा है। जंगल में गहराई से एक पाक साहसिक कार्य शुरू होता है। अंडा बिरयानी ताजी जड़ी बूटियों से भरी एक टोकरी सामग्री इकट्ठा करती है। घने पत्तों के बीच एक अस्थायी रसोई जीवंत हो उठती है। अजीब मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। अंडा बिरयानी जंगल डिश प्रस्तुत करती है। जंगल के हृदय में धूप अंडा पॉपकॉर्न के लिए एक जीवंत मंच बनाती है। एक चौकस पशु दर्शकों के सामने अंडा पॉपकॉर्न अपना हास्य छोड़ने की तैयारी करता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। करिश्माई अंडा पॉपकॉर्न के पहले चुटकुले का अनुमान लगाता है। अंडा पॉपकॉर्न अपनी हास्य प्रस्तुति की शुरुआत के साथ अपने जंगली दर्शकों को मोहित करता है। जंगल में गधा प्रिंसिपल की उपस्थिति का भार गूंजता है। पत्तों की हर सरसराहट से ऐसा लगता है जैसे वह जिस अनुशासन का पालन करता है उसकी फुसफुसाहट हो। नम हवा भारी है, क्योंकि वह अपनी शिक्षाओं को प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि पेड़ भी सुन रहे हैं, उसकी इच्छा के आगे झुक रहे हैं। जंगल के हृदय में बंदर और बिल्ली की हंसी घने पत्तों के बीच गूंजती है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, सूर्य का प्रकाश चंदवा से छनकर आता है। उनकी चंचल ऊर्जा जीवंत हरियाली को जीवंत करती है। पानी का झरना उनका खेल का मैदान बन जाता है। बंदर बिल्ली पर छींटे मारता है, एक आनंदमय पानी की लड़ाई शुरू करता है। बिल्ली पलटवार करती है, सूर्य की रोशनी में चमकते हुए बूंदों को भेजती है, क्योंकि उनकी हंसी तेज हो जाती है। थके हुए लेकिन उत्साहित बंदर और बिल्ली आराम करते हैं। दिन के कारनामों से उनका बंधन मजबूत हुआ। घने आवरण के नीचे शेर सिंह जंगल के दिल में प्रवेश करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो अनकही कहानियों से भरा है। शेर सिंह के और अंदर जाने पर धुंधलका घने पत्तों से छनकर लंबी छायाएं डालता है। पत्तियों की हर सरसराहट, अदृश्य जीवों की हर चहचहाहट जंगल के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाती है। शेर सिंह जंगल के माध्यम से अपना रोमांच जारी रखता है। जंगल की गहराई में उल्लू बाबा अपनी बुद्धि देने के लिए तैयार है। हरी भरी हरियाली के बीच उल्लू बाबा अपनी ऐतिहासिक शिक्षाएं शुरू करते हैं। उसकी आवाज पेड़ों से गूंजती है, जो अतीत की कहानियां सुनाती है। जंगल सुनता है, इसके निवासी इतिहास के सबक को आत्मसात करते हैं। उल्लू बाबा कहानियां बुनते रहते हैं, जो इतिहास को जीवंत करती हैं। सूर्य की रोशनी घने चंदवा को भेदती है,
जो जंगल के फर्श पर प्रकाश का एक मोज़ेक डालती है। जीवन हर कोने में खिलता है। जंगल जीवंत ऊर्जा और मौन कहानियों से भरा हुआ है। एक सामंजस्य की भावना व्याप्त है, क्योंकि बड़े और छोटे जीव शांत सद्भाव में सह अस्तित्व में हैं। कथाकार ने देखा, जंगल में सब साथ मिलकर खुश हैं। प्रकृति का संगीत प्रकट होता है, जंगल के नाजुक संतुलन और साझा आनंद का प्रमाण। जंगल जागता है, इसके छिपे हुए निवासी नम हवा में हलचल करते हैं। पन्ना पत्तियों से ढका हुआ जीवन का एक सिम्फनी। हवा अदृश्य पंखों की भिन-भिनाहट और झाड़ियों में घूमते जीवों की सरसराहट से कंपन करती है। जंगल की सिम्फनी के बीच तोता रोमियो की आवाज गूंजती है, घोषणा करते हुए, जंगल में मस्ती, दोस्ती और कॉमेडी का अंदाज हमेशा बना रहेगा। उनके शब्द पेड़ों से गूंजते हैं, जो जंगल के दिल में खुशी, दोस्ती और हंसी के अंतहीन मिश्रण का वादा करते हैं। जंगल प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। पत्तियां सहमति में सरसराहट करती हैं, मानो प्रकृति ही उसके हंसमुख फरमान को मंजूरी देती हो। प्रकाश चंदवा से छनकर आता है, जो जंगली में आशावाद का प्रतीक। तोता रोमियो पर सुनहरा चमक डालता है। जंगल सांस लेता है। घने पत्ते पन्ना चंदवा के नीचे जीवन से टपकते हैं। अदृश्य प्राणी गहराई से पुकारते हैं। उनकी आवाजें भारी, नम हवा में गूंजती हैं। मुर्गी प्रकट होती है। उसकी आंखें जंगल की प्राचीन बुद्धि को दर्शाती हैं। उसकी आवाज जंगल की भावना के साथ गूंजती है। मेरे अंडों ने जंगल को अपना घर बना लिया है। जंगल सुनता है। उसके रहस्य मुर्गी के शब्दों के जंगली राग में फीके पड़ने पर करीब से रखे जाते हैं। प्रकाश छनता है। मुर्गी की अकेली आकृति पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। जंगल की पन्ना चमक में नहाए हुए तीन आकृतियां एकजुट खड़ी हैं। उनके उज्ज्वल चेहरे युवावस्था की मासूमियत को दर्शाते हैं। हवा उनकी सामूहिक ऊर्जा से कंपन करती है, जो अभी तक सामने आने वाले कारनामों का वादा करती है। पेड़ों से उनकी आवाजें गूंजती हैं, उनके अटूट बंधन का प्रमाण। हम हमेशा अंडा स्क्वाड रहेंगे। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जो उनके चारों ओर प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक बनाती है। इस पल में वे दोस्तों से बढ़कर वे एक शक्ति हैं, अटूट वफादारी और साझा सपनों का प्रतीक है।